पानी की चिट्ठी आई है। दूर मराठवाड़ा से बदलाव का संदेशा लाई है। पानी की चिट्ठी आई है। सूखी धरती के सीने पर फिर से हरियाली छाई है। पानी की चिट्ठी आई है। प्यासे मराठवाड़ा में ये सफर कोई आसान नहीं था। पानी की जो राह न तकता ऐसा कोई इंसान नहीं था। पिछले बहुत से सालों से मराठवाड़ा में तो बहुत से जोर का सूखा चल रहा है। आज मराठवाड़ा का एरिया आपने देख लिया तो औरंगाबाद जैसी सिटी जो है तो पीने के लिए भी पानी 5 दिन में एक बार पीने के लिए पानी आता है। 30-35 साल से एक प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उन्होंने कैसे निकालना चाहिए। दिन ब दिन जो है ना तो बरसातें कम होती गई। अगर हमारे पास अगर पानी का अगर साधन अगर कोई चीज़ हो जाती, जैसे बौड़ी को पानी काफ़ी हो जाता, या हमारे पास अगर कोई दूर से पाइपलाइन हो जाती जैसे धरन से, तो हम ये खेती का फ़ायदा तकरीबन सालाना हम 20 लाख रुपए उत्पादन ले सकते। धरती रूखी, मिट्टी सूखी, खेत थे बेदम, फसलें भूखी। पशुओं का जीवन मुश्किल था, हर किसान का कच्चा दिल था। पानी होने के बाद ही खेती में मेरे को बहुत उत्पन्न निकलता है। मेरे पास एक 7 से 8 जानवर है, उसको पीने को पानी नहीं, जानवर को चारा नहीं, कुछ जंगल में कुछ खाने को रहे नहीं, वो जानवर को क्या डालने का, क्या करने का, बहुत 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 बेकार हालत है। पोखर और तालाब थे सूखे, कोई बड़ी नदी भी नहीं थी। कहते थे ये बड़े बुजुर्ग की किस्मत ने नजरें फिराई हैं। पानी की चिट्ठी आई है। पानी की चिट्ठी आई है। दो 200 या 300 मिलीमीटर बारिश होती है। 10 साल में एक बार, कभी तो 400 मिलीमीटर के आगे जाती है। और इसके कारण ज़्यादा माइग्रेशन था, फूड सिक्योरिटी नहीं और एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं थी। बूंद बूंद की जंग थी लड़नी, सबको था आगाह भी करना। पानी जो ना बच पाया तो होगी नदी, ना होगा झरना। Farmers in the rainfed areas desperately looking for water, so they are going to construct the wells, bore wells. I think every month actually. So they should get water. So where from they will get water? If you are extracting more and more water every year, there will not be any water in the ground. So this government's program has to conserve the water, to recharge the water, so that water will be available not only for agriculture but for drinking purposes. लोग जुटाए, ज्ञान जुटाया, असल बात पर ध्यान जुटाया। आशाओं और आशाओं की डोर बनाई, एक हुए सब। बाजुओं ने फिर लिए फावड़े, नई सुबह की दहलीजों पर सभी बिछाए पलक पावड़े। ठिबक करने का और उसके बाद सब खेती को पानी मिलता है। ऐसे पानी नहीं पुरता, थोड़ा थोड़ा जंगल में, तो ऐसे दान से दिए तो थोड़ा पानी आता है। खेती जो करना है तो पानी को बचाते हुए करना है। अगर हम पानी अगर ज़्यादा उसको वेस्ट करेंगे तो हम खेती कर नहीं पाएंगे, और पानी बचाकर ही खेती करना होगी। अपना जितना जीवन है उतना ज़्यादा ज़रूरी पानी है। पानी है तो अपना जीवन है।
अभी वो टाइम में मेरे पास खाली 30 गुंठे अंगूर की खेती थी। अभी मेरे पास 12 एकड़ की अंगूर की खेती है। वो टाइम में वो 30 गुंठे को पानी पुरता नहीं था। अभी तुम देख रहे हो मेरे पास दो बड़े बड़े दो शेत तालाब है। जो बाजू का जो शेत तालाब है वो 4,77,00,000 लीटर का है। वो 50 एकड़ में वो 6 महीने पानी उसका आराम से पुर जाता है ठिबक के ऊपर। हमारे गांव में सब लोग ठिबक का इस्तेमाल करते। उस दिन से हम ये काम कर रहे यानी 20 साल में इतना बदलाव आ गया है। जिसके पास बड़े बड़े कैनल है, जिसके पास बड़े बड़े क्या नदियाँ है, वो लोग खाली ज़मीन का अपनी जो ये स्रोत है, प्रगति है, वो बिगाड़ रहे। वो ज़्यादा पानी दे के अपनी ज़मीनी की ये खराब कर रहे, ज़मीन की मिट्टी खराब कर रहे। हम तो ये पाने से इतना खुश है कि हमें एक वरदान मिला है। उम्मीदों के तालाबों को हमने उकेरा धरती में, मेहनत से और नई सोच से जादू फेरा धरती में। नेशनल वाटर मिशन की फ़िलहाल कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस तरह के वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स या पायलट प्रोजेक्ट्स या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स से रूबरू कराया जाए, जहां वो देख के ये समझ सके कि पानी को किस तरह से बेहतर रूप से मैनेज किया जाना है। यानी इन अदर वर्ड्स, हाउ टू इम्प्रूव द इरिगेशन इफिशिएंसी एंड देयर बाई टू इम्प्रूव देयर ओन इनकम। इसी दृष्टिकोण से विद दिस पर्सपेक्टिव वी हैव इनवाइटेड मोर देन 100 फार्मर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री, और उनको औरंगाबाद के आसपास जो 3 अच्छे वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनका विज़िट करा रहे हैं। और इस विज़िट में जो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र औरंगाबाद में, उनके साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस बेसिक 3 अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं, एक कड़वंची में है, दूसरा नासिक में है और तीसरा हिबरे बाज़ार है, इन सब में जो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी है वो जो सारे किसान हैं उनके साथ जाती है। किसान खुद जो इन 3 स्थानों के फार्मर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड दे आस्क क्वेश्चंस how they can do it, how they can replicate it in their own area। और इसमें जो टेक्निकल इनपुट होता है वो वाल्मी यानी वाटर लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो एकेडमिक स्टाफ है वो देते हैं। खेती सोना देने वाली चीज है। सोने से खेती नहीं मिल सकती, खेती से सोना मिल सकता है। खेती में अगर पानी होगा तो वो सोना जरूर घर में लाकर डालेगी। इतना इम्पोर्टेंट खेती हमारे लिए। सर मेरा नाम अनूप मीना है, मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम औरंगाबाद में वाटर संस्था के द्वारा जो माइक्रो इरिगेशन का जो मिशन चल रहा है उसको दिखाने के लिए, किसानों से मेल मिलाप करवाने के लिए, खेती की उपज बढ़ाने के लिए, खेती को यूज करने के लिए हमें यहाँ लाया गया है। यहाँ से सीख के जाने के बाद में हम खुद का अपना 1 एकड़ का एरिया में ड्रिप के माध्यम से ही ये खेती करने का प्रयास करेंगे। और इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोग कड़वांची में गए हैं कि पूरे अंगूर का पौधा लगा हुआ है। तो किसानों से हम बात कर रहे थे कि हम लोग का झारखंड में होने की संभावना है क्या, तो वो लोग बात कर रहे थे, बोले कि हाँ आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आसपास का 2-4 किसान पहले ट्रायल के तौर पे हम लोग करेंगे, और अगर ये अच्छा हुआ तो हम लोग NGO के माध्यम से ही हम लोग पूरे गांव में फैलाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ वैसे तो ट्रेंचर से की जा रही है जिससे 50% तक पानी बच रहा है, लेकिन यहाँ आकर ड्रिप की सिंचाई देखी उसमें लगभग 70-75% तक पानी बच जाएगा।
हो मजबूत किसान की मुट्ठी, जो मजबूत हो उसकी मिट्टी। मिट्टी को बेहतर करने की जुगत भिड़ाई फिर मिलके, जानकारी की नई सोच की फसल उगाई फिर मिलके। हर किसान की हर मुश्किल से करी लड़ाई फिर मिलके। देखिए, किसान छोटा हो या बड़ा हो, किसान यदि ये मन में ठान लेता है कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए कई रास्ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ है, NGOs है, सोशल संस्थाएं हैं जो इसमें इनको हेल्प करना चाहती है। छोटा किसान यदि चाहता है कि मुझे ये करना है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे कि जो छोटे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं थी, मेहनत करके ज़मीन खरीद रहे हैं और उसमें उपजाऊनेस बढ़ा के अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेज को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। हमारा गांव पहले से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था करके यहाँ का कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि इंजीनियर होए वाले छोकरे, अभी ग्रेजुएशन करे वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन करे वाले, उन्होंने नौकरी का रास्ता ही नहीं देखा। खेती में बहुत तरक्की करे उन्होंने। पता है बहुत एहतियात से पानी वापरते, यूज़ करते, लेकिन ये है सोच खड्डे बनाए हैं। हर गली घर के सामने एक खड्डा बना हुआ है, उसके सामने उसको टैंक है, उसके अंदर पानी जाता है, वो गिरता है, पर्कुलेशन होता है सही तरीके से। पानी का इतना भी ये नहीं है कि उसको हम गैर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना मैनेजमेंट गांव के लोगों ने कर रखा है। मियाँ बीबी दोनों मिलके खेती में काम करेंगे ना, वो खेती का माल निकलेगा या पैसा वो पानी बचत करेगा। इसी वजह से वो पढ़ाई बच्चे के लिए अच्छा है, ज़रूरी कि पैसा बचत करेगा उसमें से भी, और अच्छा धंधा पानी करके बच्चे को पढ़ाई करेगा, तो आगे बच्चे अपना क्या है, अपना सपना वो बच्चे पूरा करेंगे। बूंदे उम्मीदों की गिरी जो खेतों पेड़ों पाती पर, ठंडक दे गई वो धरती की सूनी प्यासी छाती पर। खुशी की फलियां लगने लगी, मुस्कुराहटें उगने लगी, बदली जिंदगियां ऐसे कि किस्मत भी बदलने लगी। अब किसान को गर्व है खुद पर, फिर से खेती लहलहाई है, पानी की चिट्ठी आई है। पानी की चिट्ठी आई है, दूर मराठवाड़ा से बदलाव का संदेशा लाई है, पानी की चिट्ठी आई है। सूखी धरती के सीने पर फिर से हरियाली छाई है, पानी की चिट्ठी आई है।